आदाब, जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। भारत हर तरह की दहशतगर्दी और इसके इर्तिकाब से मजम्मत करता है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला अनंतनाग का किया दौरा, ऑफिसरान और पंचायती इदारों के नुमाइंदों से मीटिंग कर मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश, बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी के सड़कें आमदरफ्त के लिए बंद, ज़ालाबारी से सेब की फसलों को पहुंचा नुकसान। भारत तिब्बत संघ ने कहा, तिब्बत पर चीन के कब्जे का भारत पर भी हो रहा है असर। त्योहारी मौसम के दौरान चीनी सामान का बाइकाट करने की आवाम से की गई अपील। अब खबरें तफसील से। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि भारत हर तरह की दहशतगर्दी और इसके इर्तिकाब की मजम्मत करता है। इस बात का खास तौर पर जिक्र करते हुए दहशतगर्दी अमन और तरक्की की राह में एक रुकावट है। जनाब बिरला ने आलमी अमन और खुशहाली के लिए कहा है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कही है। स्पीकर मौसूफ ने पुरअमन और खुशहाल दुनिया कायम करने पर जोर दिया है और कहा है कि दहशतगर्दी के सभी वसाइल को इज्तिमाई अज़म से शिकस्त देना होगी। शुमाली कश्मीर के जिला अनंतनाग का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक दौरा किया है। यहाँ उन्होंने मुतलका ऑफिसरान और मकामी पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों से एक जायज़ा मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ अवामी बहबूद स्कीमों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया है। इस दौरान उनके हमरा जम्मू कश्मीर इंतजामिया के आला ऑफिसरान भी मौजूद रहे। मैनेजर की नौकरी है तो एक तो मिनिमम और यूपी लेवल की कमेटी ने कहा कि मिनिमम 2 करें, एक विमेन सर पोषण अभियान में जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है उसमें भी सरकार को मिल रहा है। सर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जनूबी जिला अनंतनाग का दौरे के दौरान उन्होंने डाकबंगलो अनंतनाग में अफसरान के हमरा रिव्यू मीटिंग ली। उसके बाद उन्होंने बाद में यहाँ के PRI भी बात की। जेकेसी के लिए मैं अनंतनाग से जुल्फी मसूद। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई थी कि जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जो कि सच साबित हुई है। वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में आज सुबह से ही बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और बर्फबारी के साथ ही अब कश्मीर में सर्दी ने भी दस्तक दे दी है। बांडीपुरा जिले में ताज़ा बर्फबारी के बाद से बांडीपुरा गुरेज सड़क भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद हो चुकी है। वहीं जम्मू में भी बारिश का असर साफ देखा जा रहा है और सुबह से हो रही बारिश की वजह से अपने रोज़मर्रा के कामकाज पर जाने वालों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। रुक रुक कर हो रही बारिश से अब जम्मू में भी सर्दियों ने दस्तक दे दी है और खुद को लोग गर्म रखने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिला कुलगाम के बेहीबाग, कादर दादरकोट और शगीनपुरा में ताज़ा ज़ालाबारी से वहां सेब की काश्त को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। काश्तकारों के मुताबिक ज़ालाबारी तकरीबन 8 से 10 मिनट तक जारी रही है, जिससे फसल की तबाही हुई है। उन्होंने कहा है कि इलाके में तकरीबन 60% फसल की कटाई बाकी है। उन्होंने कहा है कि ज़ालाबारी से इलाके में सेब के बागात और सब्जियों को नुकसान पहुँचा है।
चेक हाजन बिहीबाग एरिया पे तो यह जन यह चालाबारी गई अम कोर वारिया ज्यादा नुकसान यम कि वजह किन सोन कमिल वारिया काल पे परसुक मार्केट ना आसने किन वजह किन परेशान उस तो युहस उम्मीद कि सठा रुत मार्केट रोज तो यह जन परसुच नुकसान उस तमिच भरपाई गछ मगर अचानक यम चालाबारी कोर वारिया ज्यादा नुकसान तो अस बारहा सरकारस अपील कर्मज कि ग्रेस्तन हुंद युस जन KCC लोन युस जन वारिया काल पे डिमांड करन कि सह गोस माफ गछुन मगर तथ पे कर सरकारन का अमल तम पत ब्याख डिमांड कर्मज कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम गोस लागू गछन ताकि सोन कमिल ति करहे यिथ पट बाकी प्रोडक्टन ओडे बनाने ब्रोंठे इंश्योरेंस करित मगर वाहिद फसल ग्रीस सुन युस जन ऊंट या बाकी कह फसल युस जन कुन इंश्योरेंस पॉलिसी हंदिस दायरस मज आज तान सरकारन ओन कह तो सान बारहा रोजमज यह डिमांड कि यह गोस क्रॉप इंश्योरेंस किस दायरस मज युन तो तथ बीजेपी जिला सदर बडगाम समीर अहमद शाह ने आज अपनी टीम के हमरा कांतीपुरा खाग का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से 2 सोने के तमगे हासिल करने पर नाजिया अशरफ को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा है कि नाजिया अशरफ की ये कामयाबी पूरे बांडीपुरा के लिए फख्र की बात है। मकसद हमारा यही था कि आज हमारी जो खाग का जो एरिया है कंसटीपोरा, तो हम अपनी बच्ची जो हमारी एक छोटी बहन और बच्ची भी हमारे ज़िले की जिसने हमारे इस ज़िले का नाम रोशन किया, और सबसे पहले अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, जो हमारे साथ मोहम्मद अशरफ साहब, मोहम्मद मलिक साहब हमारे मेरे साथ जुड़े हैं, जिनकी बच्ची नाज़िमा अशरफ जिन्होंने हाल ही में MA पर्शियन और MA ईरानियन में एक डिग्री हासिल की, जिन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाल ही में जो 2 दिन के दौरे पे यहाँ पे आए थे, तो उनके हाथों से उन्होंने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए। तो ये हमारे लिए एक हिस्टोरिकल कदम और हमारे ज़िले के लिए एक हिस्टोरिकल स्टेप रहा। जिस बच्ची ने हमारी जो नाज़िमा जो बच्ची एक छोटी तबके से जो एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती है, तो एक आइकन की तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट बडगाम ने पूरे ज़िले का नाम रोशन किया। सबसे पहले मैं इनकी फैमिली और इस बच्ची को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो मैं ख़ास तौर पर इन्हीं के लिए आज यहाँ पे आया था, इनको मोरल सपोर्ट और एक इनको लगना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ करके दिखाया, कि इन बच्चों के लिए एक मोरल सपोर्ट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो मेरा आने का मकसद ये था कि इनको थोड़ा सा शाबाशी मिलनी चाहिए, अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, और जो हमारे ज़िले के जो बाकी बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो इनके लिए एक आइकन और एक गाइड की तरह ये बच्ची बननी चाहिए। भारत तिब्बत संघ जम्मू कश्मीर की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें संघ के प्रभारी कुलदीप शर्मा ने जानकारी दी है कि उन्होंने हाल ही में तिब्बत के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया है और वहाँ के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की है, जिस दौरान उन्होंने महसूस किया है कि चीन की जानिब से तिब्बत के कुछ हिस्से पर जो नाजायज़ कब्जा किया गया है उसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। उन्होंने आइंदा मौसमी त्यौहार के दौरान चीनी सामान का बाइकाट करने की भी आवाम से अपील की है। जो एग्जाइल गवर्नमेंट है भारत, जो तिब्बत सरकार है, उन्होंने 20, 21, 22, 23 को समस्त भारत से भारत तिब्बत संघ के लोगों को इनवाइट किया था, न्योता दिया था कि तिब्बत के बारे में जानकारी और तिब्बत की एग्जाइल गवर्नमेंट की जो समस्या है उनके बारे में एक दूसरे से आदान प्रदान हुआ। हम वहाँ पे 3 दिन रहे। मेरे साथ जम्मू कश्मीर से मैं और सिंगल साहब और इनकी धर्मपत्नी जी थे। हमने प्राइम मिनिस्टर, एग्जाइल प्राइम मिनिस्टर तिब्बत से भी मीटिंग की, उनके जो विदेश मंत्री हैं उनसे भी की। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरीट चलती है सब जगह हम गए, और ख़ासकर जो तिब्बत सरकार का जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, जिसको बहुत मशहूर है, कैंसर सेंटर, कैंसर हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, उसका भी हमने दौरा किया। और तथ्य ये निकाला कि चाइना ने जो तिब्बत के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है, नाजायज कब्जा करके रखा हुआ है, उससे हमें भारत को भी नुकसान है।
दस्तकारी अशिया की नुमाइश और फ़रोख्त के मकसद से कश्मीर हाट श्रीनगर में शुरू हुई, जिसका इफ्तिताह सनअत व तजारत हुकूमत जम्मू कश्मीर और हुकूमत हिंद की कपड़ा वजारत के ज़ेर एहतमाम हुआ। इसका इनाकाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और मेट्रोज़ में नुमाया मकामात पर किया जा रहा है ताकि मुल्क भर में कारीगरों को घरेलू मार्केटिंग प्लेटफार्म फ्राहम किया जा सके और मुल्क के रवायती फ़नून, दस्तकारी, सकाफती विरसे की शानदार दस्तकारी की नुमाइश की जा सके। इस मेले में अपनी मसनूआत की नुमाइश और फ़रोख्त जैसे हैंड प्रिंट शुदा टेक्सटाइल, लकड़ी की नक्काशी, पेंटिंग, मसनूई ज़ेवरात, लकड़ी का सामान, फूल कढ़ाई, टेक्सटाइल, खिलौने, कालीन वगैरह शामिल हैं। सर इनका आप देखिए सर, जैसे पेपर कटर जो हम न्यूज़ पेपर सब मैसेज क्लियर है कि हमने थोड़े दिन पहले जीआई महोत्सव करा था। ये उसी के कंटिन्यूशन में है कि जितने भी हमारे आर्टिसंस हैं देश भर में, उन सबको प्रमोट करने के लिए, उन सबको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, ताकि लोगों को उनके बारे में पता चले, उनके काम के बारे में पता चले और ये अलग देश के अलग अलग एरियाज़ में लोगों को, दूसरे लोगों के बारे में पता चले कि कितना हमारे उसमें स्किल है आर्टिसंस में अलग अलग एरियाज़ में, और यहाँ कश्मीर के लोग भी आके देखें कि बाकी देश में क्या क्या लोग अपने हाथों से क्या क्या सामान बना सकते हैं। इससे यहाँ लोगों को नई चीज़ों का लेने का अवसर मिलेगा, साथ में ही जो हमारे आर्टिसन भाई हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स बेच पाएँ और लोगों को में और फैला पाएँ उनको। अपनी पार्टी के पटन हल्का के इंचार्ज जावेद इकबाल ने फलालन पटन के अवामी रैली निकाली, जो कि सिंहपुरा में अख्तिताम पजीर हुई। इस रैली में काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। सिंहपुरा में जावेद इकबाल ने लोगों से खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि अपनी पार्टी वाहिद पार्टी है जो लोगों के दुख दर्द को महसूस कर रही है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जावेद इकबाल ने साबका लीडरों को तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि आज तक पटन कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और लोगों के साथ धोखा किया गया है। यहाँ बेशतर इलाकों को पानी के एक एक बूंद के लिए तरसाया गया है, कोई तामीराती काम नहीं हुआ है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि इसकी वजह यह है कि यहाँ अपना कोई लीडर नहीं था जिसे इलाके की दर्द होती। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अपनी पार्टी जिंदाबाद, अपनी पार्टी। इतवार से शुरू हुए नवरात्रि के साथ ही तारीखी रामलीला श्री दुर्गा नाटक मंडली भी शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही रियासी की रामलीला अपने 134वें साल में दाखिल हो गई है। रामलीला टोलेन से वाबस्ता मरहूम फनकारों ने अहल खाना ने चिराग जलाकर रामलीला का आगाज़ किया है। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा की गई और प्रसाद तकसीम किया गया। ऐसी हट करते हैं, बीमार हो गया तो जाने दो, किसी दूसरे रास्ते से निकल जाओ, दूसरे रास्ते से निकल जाओ। तुमने समझा ही क्या है? वजपरा हाजिन में सूफी शायर बज़्म हुबी हबीब वजपरी की जानिब से अदबी तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें इलाका सोनवारी के कई नामवर शायरों, अदीबों और सहाफ़ियों ने शिरकत की है। तकरीब के दौरान हुबी हबीब ने इनसे एक मुलाकात का भी अहतमाम किया है, जिसमें इनकी ज़िंदगी और शायरी से मुतल्लिक़ सवालात भी किए गए हैं। तकरीब में शिरकत करने वाले खसूसी अदीबों, शायरों और सहाफ़ियों में जनाब शाकिर शफ़ी, माजिद मजाजी, सागिर सरफराज, शमीम अब्दुल रशीद, मीर गोहर, मीर अफजल और शहजाद एजाज शामिल थे।
मनावान आतवार आम मनावान यह दो तो यथ मज मतलब बादर सोलश नाव हदीदुल्लाह गनाई हाजी हदीदुल्लाह गनाई तो बसान उर्फ हुदी हुदी हबीब तो बसान विजपारा कुंडजी महला खास रोजान ये सर ये दसगिर आलम सदी दो मनावान जुनायद फकीर हुदी मनावान तो अत मज तालिब वालिब यम तगदस कर अत मज तो बे महफिल मौसीकी शामस सर बे खतमत मौजमत आसान तकरीबन 60-70 नफर वारियाहन लुकन रुझान सर आशकान नबी मनावा यह दो नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।